और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। कि बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में एचसीएस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को मिले हैं सीएम और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। बीडीपीओ के पद पर चयनित उम्मीदवारों को सौंपे गए हैं पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एचसीएस परीक्षा 2024 में 113 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और इन सभी चयनित उम्मीदवारों से, चयनित अभ्यर्थियों से सीएम मिले हैं। सीएम नायब सैनी ने सभी को बधाई दी। बीडीपीओ के पद पर तैनात किए गए हैं और बीडीपीओ जो भी नव चयनित बीडीपीओ हैं उनको बधाई भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई है। चंडीगढ़ में एचसीएस परीक्षा में चयनित इन तमाम अभ्यर्थियों को, तमाम उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम नायब सैनी ने नवचयनित बीडीपीओ को बधाई दी है। परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को, एचसीएस की परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सभी बीडीपीओ आप सबको मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे। आपकी मेहनत थी और आज वो दिन आ गया है कि आज आप लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत आज से करेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सरकार की अपेक्षाएं होती हैं और आप लोग जिस पद को ग्रहण कर रहे हैं, जिस पोस्ट के ऊपर आप बैठे हैं, वो पोस्ट सरकार का एक चेहरा होती है। आम जन एक सरकार के रूप में आपको देखती है, क्योंकि वहां से डेवलपमेंट के काम चलते हैं। क्योंकि बीडीपीओ सीधा सीधा डायरेक्ट गांव के साथ जुड़ा होता है। गांव के साथ जुड़ करके वो सरपंच के माध्यम से, चाहे उसमें पंचायत सेक्रेटरी है या बीडीपीओ को इसके अंदर प्रमुख भूमिका होती है, तो आपके माध्यम से वो सब काम चलते हैं। और इसी कारण से लोग डायरेक्ट आपको एक सरकार के चेहरे के रूप में देखते हैं। मुझे खुशी है क्योंकि सरकार ने जब से ये निर्णय किया कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात, मैं पीछे अभी हमारे हरियाणा के लगभग 59 बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए। अभी उनसे मैं कुछ रोज पहले बात कर रहा था, यहीं पर सभी के सभी 59 जो बच्चे थे यूपीएससी से सिलेक्ट हुए थे, वो आए थे। वो इतिहास के अंदर हरियाणा पहली बार है कि 59 बच्चे यूपीएससी में हमारे सिलेक्ट हुए हैं। मैंने सबको बधाई भी दी, यहीं बुलाया था, उनसे भी बात कर रहा था। एचसीएस के अधिकारी पीछे, उससे पीछे लगे थे, उनके बीच में मैंने चर्चा की थी, उनको भी यहां बुलाया था। गरीब परिवार के बालक, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। नहीं तो एक एचसीएस लगने के लिए, बीडीपीओ लगने के लिए क्या क्या मां बाप को मशक्कत करनी पड़ती थी। जो टॉप आता था वो सबसे नीचे चला जाता था, सिस्टम ऐसा था। परंतु अब वो सिस्टम नहीं रहा, वो सिस्टम बदल गया है। ये मोदी का विकसित भारत है और मुझे अपेक्षा आप लोगों से ये है कि जो विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 के अंदर ये विकसित राष्ट्र बने और बनेगा, उस दिशा के अंदर हम देख रहे हैं गति से देश बदल रहा है। उसकी पटकथा लिखने का काम भी आपके हाथ से होगा, उसके अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका